देखिए, जो लोग भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है क्योंकि 1 नहीं, 2 नहीं, 190 जी हाँ, 190 पोस्ट आ चुकी हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, ऑल इंडिया से। देखिए 4 पॉइंट हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ पर जो टोटल पोस्ट हैं इस वैकेंसी में, वो 190 पोस्ट हैं, 190 पोस्ट हैं। और 30 अलग अलग डिपार्टमेंट से, ये दूसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 अलग अलग डिपार्टमेंट से वैकेंसी आई हुई है और अप्लाई करने की कोई फीस नहीं है। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं ऐसे जिन्हें प्रॉब्लम होती है बार बार फीस सबमिट करना, क्योंकि इतनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, दैट्स वाई मतलब उन्हें प्रॉब्लम फील होती है। तो उनके लिए ये अच्छा चांस है कि यहाँ पर कोई फीस नहीं है अप्लाई करने की, और एनी इंडियन सिटीजन कैन अप्लाई, कोई भी अप्लाई कर सकता है, किसी भी राज्य से कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई मतलब रोक टोक नहीं है, ठीक है ना। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अभी तक आपने ये हमारा चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड, सबसे पहले जानकारी आपको मिल जाएगी अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन कर रखे हैं, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर रखे हैं। सब्सक्राइब कर लेना और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर किस किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, अप्लाई कहाँ से करना है, सब कुछ बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो तो हम बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज वगैरह हैं। तो ये जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर जो अंडर ग्रेजुएट ग्रांटेड कोर्सेज हैं उसके अंदर वैकेंसी निकली हुई हैं। तो अंडर ग्रेजुएट ग्रांटेड कोर्सेज के अंदर जो वैकेंसी हैं, तो खास करके इंग्लिश में आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 वैकेंसी हैं, हिंदी में आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 वैकेंसी हैं, हिस्ट्री में आप देख सकते हैं 4 वैकेंसी हैं, इकोनॉमिक्स में आप देख सकते हैं 2 वैकेंसी हैं। इसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में 3 वैकेंसी हैं। साइकोलॉजी के अंदर अगर आप बात करें तो साइकोलॉजी में यहाँ पर टोटल 5 वैकेंसी हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 1 वैकेंसी है। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 18 वैकेंसी है, बहुत ही शानदार वैकेंसी है, बिल्कुल अप्लाई कर देना जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं, क्योंकि फीस तो कोई है नहीं अप्लाई करने की, विदाउट एनी फीस आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको लास्ट में समझा दूंगा, कंप्लीट प्रोसेस, ठीक है ना। अभी अगर हम बात करें कि फिजिक्स में, तो फिजिक्स में 8 वैकेंसी हैं और बॉटनी में 5 वैकेंसी हैं। जूलॉजी डिपार्टमेंट से 5 वैकेंसी इसमें भी आई हुई हैं। माइक्रोबायोलॉजी में 4 वैकेंसी हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पर 6 वैकेंसी हैं। मैथमेटिक्स में 2 वैकेंसी हैं। चलिए और भी देख लेते हैं। यहाँ पर आगे ये देख सकते हैं आप, जियोलॉजी के अंदर यहाँ पर 3 वैकेंसी हैं और कॉमर्स में यहाँ पर 6 वैकेंसी हैं। इसी तरीके से एनवायरमेंटल साइंस में 4 वैकेंसी हैं। अब और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो और जितनी भी वैकेंसी वगैरह हैं वो आपको दिख जाएंगी, जैसे कि अंडर ग्रेजुएट नॉन ग्रांटेड, ठीक है ना, ये कोर्सेज वगैरह हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं संस्कृत में 3 वैकेंसी हैं। कितनी है संस्कृत में? 3 वैकेंसी हैं टोटल। ड्रामेटिक्स के अंदर यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं। म्यूजिक के अंदर 2 वैकेंसी हैं। होम साइंस में 2 हैं। इसी तरीके से फिजिकल एजुकेशन की अगर हम बात करें, लेडी कोच की 2 वैकेंसी हैं और जिम इंस्ट्रक्टर की 1 वैकेंसी है। स्पोर्ट कोच की 3 वैकेंसी हैं। स्पोर्ट टीचर की 4 वैकेंसी हैं और बीसीए मैनेजमेंट में 3 वैकेंसी इसमें भी आई हुई हैं। इसी तरीके से एनवायरमेंटल साइंस में 2 वैकेंसी हैं। मैथमेटिक्स में यहाँ पर 3 हैं। केमिस्ट्री के अंदर टोटल 5 वैकेंसी है। कॉमर्स की अगर हम बात करें तो 10 वैकेंसी हैं और बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस के अंदर 2 वैकेंसी हैं। इसी तरीके से अंडर ग्रेजुएट नॉन ग्रांटेड बी वॉक जो कोर्स होता है उसके अंदर भी वैकेंसी आई हुई हैं। तो इसमें टोटल 5 वैकेंसी तो यहीं पर हैं। इसके अलावा थिएटर एंड स्टेज क्राफ्ट में 2 वैकेंसी हैं और इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं बी वॉक म्यूजिक के अंदर 3 वैकेंसी हैं। चलिए आगे और देख लेते हैं। अभी आ गया आपका पोस्ट ग्रेजुएट नॉन ग्रांटेड कोर्सेज के अंदर जो वैकेंसी है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दे रखी है। तो जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश में यहाँ पर 2 हैं, मराठी में यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं, हिंदी में यहाँ पर 2 हैं और म्यूज़िक में यहाँ पर आपकी 2 वैकेंसी हैं, हिस्ट्री में 2 हैं और यहाँ पर साइकोलॉजी में 3 वैकेंसी हैं, सोशियोलॉजी में यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं। पॉलिटिकल साइंस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं। कॉमर्स के अंदर अगर हम बात करें तो टोटल 5 वैकेंसी है। बॉटनी में 3 वैकेंसी हैं। केमिस्ट्री में 7 वैकेंसी हैं और इसी तरीके से एनवायरमेंटल साइंस में आप देख सकते हैं क्लियरली 3 वैकेंसी हैं। फिजिक्स के अंदर 2 वैकेंसी हैं। जूलॉजी में 3 वैकेंसी हैं और जियोलॉजी के अंदर यहाँ पर 5 वैकेंसी है। मैथमेटिक्स में आप देख सकते हैं टोटल 3 वैकेंसी हैं।
ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट जो ऑफिस होता है TPO, तो उसमें भी वैकेंसी आई हुई है, एक वैकेंसी है। अब इस वैकेंसी पर अप्लाई करने के लिए आपके पास MBA होना चाहिए और वो भी HR से, ठीक है ना, और फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होगा तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। चलिए यहाँ पर ये भी बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है। तो एलिजिबिलिटी मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट वेट करिए, अभी मैं आपको समझाता हूँ एलिजिबिलिटी क्या है अकॉर्डिंग टू द UGC गाइडलाइन, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी UGC की गाइडलाइन ही फॉलो करती है। अगर हम बात करें जैसे कि आर्ट्स हो गया या कॉमर्स हो गया या ह्यूमैनिटीज़ हो गया, एजुकेशन हो गया, लॉ हो गया, सोशल साइंस हो गया या साइंस हो गया, या लैंग्वेजेस की कोर्सेज हो गए, या लाइब्रेरी साइंस है, जर्नलिज्म है, मास कम्युनिकेशन में, अगर इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मास्टर डिग्री में आपके 55% होने चाहिए। ये क्लियर कट बात है। ये है भाई जनरल कैंडिडेट के लिए। अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो 50% पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी मास्टर डिग्री में 50% है। ओके, ये बात तो मास्टर डिग्री से रिलेटेड हो गई। इसके अलावा ये तो होना ही चाहिए, इसके अलावा और भी है, या तो नेट हो आपके पास, या फिर आपके पास सेट हो, या फिर आपके पास PhD हो। और UGC नेट मैंडेटरी है। जी हाँ, UGC नेट मैंडेटरी है, होना ही चाहिए। कौन लोग एग्जम्प्टेड हैं, कौन लोग मतलब जिनके पास नहीं भी है नेट वो अप्लाई कर सकते हैं, तो वो वही कैंडिडेट हैं जिन्होंने 2009 से पहले रजिस्ट्रेशन कराया था, मतलब PhD वगैरह में, उन लोगों के लिए बात कही गई है। ये वाला आप रूल पढ़ लेना, ये वाला, ठीक है ना। ये सब UGC की गाइडलाइन है, वही हम आपको बता रहे हैं। अगर आप PhD की बात करें तो देखिए PhD आपकी जो है रेगुलर मोड की होनी चाहिए। PhD को कम से कम आपकी जो थीसिस होती है 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर ने उसे चेक किया हो, इवेल्युएट किया हो, ठीक है ना। ओपन PhD वाइवा वॉइस आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए एट द टाइम जब आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप चेक कर लेना। एलिजिबिलिटी चेक करना हमेशा ज़रूरी रहता है। कोई भी नोटिफिकेशन हो उसकी एलिजिबिलिटी आप चेक करेंगे, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि होता ये है कि आप एलिजिबिलिटी चेक करते नहीं है, फिर अप्लाई कर देते हैं, वहाँ से कोई रेस्पॉन्स आता नहीं है, फिर कहते हैं कि वैकेंसी ही बेकार है। तो भाई पहले अपनी एलिजिबिलिटी आपको चेक करनी चाहिए, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना चाहिए। कैंडिडेट हैज़ पब्लिश 2 रिसर्च पेपर पब्लिकेशन, कम से कम 2 रिसर्च पेपर पब्लिकेशन आपने कराए हों, और एक पेपर आपका मस्ट बी इन द रेफर्ड जर्नल के अंदर होना चाहिए। किसके रेफर्ड जर्नल के अंदर? UGC के केयर लिस्टेड जर्नल के अंदर। और आपने पेपर प्रेजेंट भी कहा किए हों, जो आपने मतलब जो कह सकते हैं ना, जो आपने पब्लिश कराए हैं उन्हें प्रेजेंट भी किया हो। जैसे कि कैंडिडेट हैज़ मेड एटलीस्ट 2 प्रेजेंटेशन कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए आपकी बेस्ड ऑन हिज हर PhD वर्क। जो भी आपने PhD वर्क किए हैं उसके ऊपर आपकी 2 कॉन्फ्रेंसेस या सेमिनार होने चाहिए, और वो भी UGC के जो फंडेड एजेंसीज होती हैं उसके तहत, ठीक है ना। UGC हो गया, या फिर ICSSR हो गया, या फिर CSIR के जरिए। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें नेट सेट होता ही नहीं है, तो वहाँ पर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं मास्टर डिग्री और PhD के बेसिस पर। अगर आपने फॉरेन की यूनिवर्सिटी से PhD कर रखी है, तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी टॉप 500 में थी तो डायरेक्टली आप PhD की बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस, ये वाला जो नोट पॉइंट दे रखा है ना, इसमें लिख रखा है सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। आपका API स्कोर चेक होगा, API स्कोर प्लस आपका इंटरव्यू होने वाला है, ये आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। API क्या है? एक स्क्रीनिंग प्रोसेस है, उसके तहत आपको गुजरना पड़ेगा। जो लोग जिनका API स्कोर ज़्यादा होगा, जिन लोगों का API स्कोर ज़्यादा होगा, उन्हें ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है ना, उन्हें ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो API स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हैं कई बार मैं बता चुका हूँ, फिर बार बार मैं इसलिए बताता हूँ आपको, ताकि आपको बिल्कुल रट जाए, ये चीज़ दिमाग में बस जानी चाहिए, ठीक है ना। आपको बिल्कुल क्लियर कट मालूम होना चाहिए कि भाई API स्कोर ऐसे निकाला जाता है। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, 1 मिनट ज़रा सा रुक जाइए, थोड़ा सा वेट अ मिनट। देखिए आ गया। क्राइटेरिया फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज़ का मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें API स्कोर आपका कैलकुलेट होता है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। एक API की फुल फॉर्म क्या है? एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अब ये जो होता है आपका 100 में से होता है। हर एक लेवल पर, जैसे आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएशन में आपकी अगर 80% थी या उससे ज़्यादा थी, एबव थी, तो उसके 15 नंबर 15 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। इसी तरीके से 60 या फिर 80 के बीच में थी तो 13 नंबर आपको मिल जाते हैं। 55 या फिर 60 के बीच में आपकी परसेंटेज थी ग्रेजुएशन में तो 10 नंबर इसके भी मिल जाते हैं। इसी पैटर्न पर, इसी तरीके पर आपको ग्रेजुएशन के भी कैलकुलेट करने हैं,
ठीक है ना। तो ग्रेजुएशन में अलग अलग लेवल पर अलग अलग नंबर मिलते हैं। एमफिल क्या, ऐसे ही आपको एमफिल के भी देखने हैं, अगर आपने एमफिल किया है तो, अगर नहीं किया है तो कोई नंबर नहीं मिलेगा एमफिल का, ये बात समझने वाली है। वहीं पर अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो पीएचडी के 30 नंबर होते हैं। और मेरे ख्याल से यूजीसी को ये जो एमफिल वाला क्लॉज है ना, इसे हटा देना चाहिए। जब आपने एमफिल को ही हटा दिया, अब यूनिवर्सिटी में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में एमफिल नहीं होता है। तो ये जो क्राइटेरिया यहाँ पर रख रखा है कि भाई एमफिल वालों को यहाँ पर 7 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो ये हटा देना चाहिए यहाँ से। जब होते ही नहीं है ये, पुराने वालों को तो फ़ायदा हो जाएगा जिन्होंने कर रखा है, जिन्होंने नहीं कर रखा है तो उनके लिए थोड़ा सा नुकसान है। वहीं पर अगर हम बात करें, आपने पीएचडी कर रखी तो 30 नंबर इसके रहते हैं। नेट जेआरएफ आपने कर रखा है तो जेआरएफ, खाली जेआरएफ की बात करें तो 7 नंबर, और नेट क्वालिफाई कर रखा है तो 5 नंबर। रिसर्च पेपर लिखे हैं तो हर एक पेपर को आपको 2 नंबर मिलते हैं, मैक्सिमम आपको 10 नंबर मिल सकते हैं। समझने वाला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, गौर से सुन लेना। टीचिंग, अगर टीचिंग आपने करी है, मतलब आपके पास अनुभव है, कहीं पर आपने पढ़ाया है, एक्सपीरियंस है आपके पास, तो हर एक साल के 2 नंबर मिलते हैं, मैक्सिमम 10 नंबर आप यहाँ से भी गेन कर सकते हैं। ओके, नाउ आगे हम देखते हैं, जैसे कि एमफिल और पीएचडी किसी ने दोनों कर रखे हैं, दोनों डिग्री आपके पास हैं, तब भी आप मैक्सिमम 30 नंबर से ऊपर नहीं जा सकते, मैक्सिमम 30 मार्क्स ही आप ले सकते हैं। जेआरएफ भी है, नेट भी है, सेट भी है, तीनों भी अगर आपके पास हैं तो 7 नंबर से ऊपर आप नहीं जा सकते हैं। एकेडमिक स्कोर की बात करें तो 80 नंबर तो एकेडमिक स्कोर के होते हैं। रिसर्च पेपर पब्लिकेशन की बात करें तो यहाँ पर 10 नंबर मिल जाते हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो 10 नंबर इसके भी रहते हैं, 10 नंबर इसके भी रहते हैं। तो आउट ऑफ 100 में से आपका एपीआई स्कोर चेक किया जाता है। जिन लोगों का एपीआई स्कोर ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है, तो उन्हें बुलाया जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में। तो ये है इंपॉर्टेंट बात। अब चलिए इसके बारे में मैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह दिखा देता हूँ आपको। तो मैंने आपको पहले भी दिखा दिया था, लेकिन देखिए ये है, कॉलेज का नाम है देवगिरी कॉलेज, देवगिरी कॉलेज मारथवाड़ा, ठीक है ना, और देवगिरी महाविद्यालय, छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र, भारत। और ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज है। नेक ने से A++ ग्रेड दे रखा है, ये इनका कहना है, बाकी आप चेक कर सकते हैं इनके बारे में। अगर हम इनका फुल नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो देखिए ये इनका फुल नोटिफिकेशन है। मैं थोड़ा सा इसे जूम इन कर देता हूँ, तो ये आप पूरा इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ये इस तरह से कुछ नोटिफिकेशन है इनका। और थोड़ा सा अगर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे आएंगे तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी है आपको, फिर आपको ये जो लिंक दे रखी है यहीं से आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, वहाँ से आपको अप्लाई करना है। मैं भी आपको एक तरीका बता देता हूँ, जैसे कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ पर आपको ये जो रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन है ये मिल जाएगा। यहाँ से आप एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं इस वाले पॉइंट से। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। और ये जो वैकेंसी आई हैं ये एकेडमिक ईयर 2016 एंड 17 के लिए आए हैं, मतलब 26 और 27 के लिए आई हैं, 2026 और 27 के लिए ये वैकेंसी आई हुई हैं। और यहाँ पर आप पूरा अपना जो है जानकारी वगैरह प्रोवाइड करा सकते हैं और इस तरह से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर फिर भी कोई आपको बात समझ में नहीं हो तो ये है आपका चैनल, और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, या कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।